आप सभी को आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। और इसी नोट से मैं पढ़ाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो ऐसे है कि इक्वालिटी जो है डेमोक्रेसी का एक बेसिक पिलर की तरह माना गया है। हम लोगों को पता है कि डेमोक्रेसी हम लोग का जो नेशन है, स्टेट है, वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। और क्योंकि एंशिएंट टाइम में इक्वालिटी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, क्योंकि हम लोगों का हिस्ट्री रहा है कि हम लोग बहुत लंबे समय तक स्लेव रहे। कभी राजाओं के स्लेव रहे और तो कभी ब्रिटिश के टाइम में किसी न किसी के स्लेव रहे। तो हम लोग का ये हमेशा से माइंडसेट था कि हम लोगों को कोई ना कोई रूल करना ही चाहिए। चाहे अफ्रीका में बात हो या अमेरिका में हो, बहुत सारे ऐसे स्टेट है, कंट्रीज़ है जिनकी हिस्ट्री रही है कि वो किसी न किसी देश के स्लेव बने हुए। तो उस समय में ऐसा था कि लोगों का ऐसा मानना नहीं था कि सारे लोग इक्वल है। लेकिन जैसे जैसे 18th सेंचुरी आई और अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ और फ्रेंच रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ, तो लोगों के बीच में जो ये इक्वालिटी का कंसेप्ट है वो जागने लगा। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि कब हुआ है, जुलाई 4th 1776 में। तो उसमें लोगों ने ये नारा लगाया कि वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। तो हम लोग अब महसूस करते हैं और खुद भी जानते हैं कि जो सत्य है कि ऑल मेन्स आर क्रिएटेड इक्वल, यानी कि सारे जो व्यक्ति हैं, चाहे पुरुष हो, महिला हो, किसी भी जाति, धर्म, लिंग, किसी भी तरीके से सारे जो पुरुष हैं उनको क्या बनाया गया है, इक्वल बनाया गया है। मे बी बाद में लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, भेदभाव करते हैं, लेकिन गॉड ने सभी को एक बराबर बनाया है। इसके साथ साथ जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो अपनी पिक पे था, लोगों ने स्लोगन दिए। कैसे? तो स्लोगन दिए जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लोगों की मांग थी कि हमें आज़ादी दी जाए, लोगों की मांग थी कि हमें इक्वालिटी दी जाए, उनको फ्रेटर्निटी, वो भाईचारे में विश्वास रखते थे। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो एक बेसिस बना, लोगों ने यही नारा लगाते लगाते बहुत सारी चीज़ें, लोगों ने अपने राइट्स को समझे, उन्होंने फ्रीडम को समझा और ये जो है इसका जो कंसेप्ट है वो राइज होने लगा और लोगों के बीच में आग की तरफ फैलने लगा। नाउ Assembly had said it quite clearly by issuing Declaration of Right of Men in 1789 that ऑल मेन आर बॉर्न फ्री। जितने भी व्यक्ति है वो हमेशा बॉर्न जो होते हैं वो फ्री होते हैं और उनको हमेशा फ्री ही रहना चाहिए और उन्हें अपने एंड इक्वल इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर राइट, और सबको एक समान अधिकार देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति गोरा है इसलिए उसे ज़्यादा राइट दिया जाए और कोई व्यक्ति काला है इसलिए उनके साथ भेदभाव किया जाए। तो यही कहा गया है। और वैसे उसके बाद ही 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में हम लोगों ने देखा कि कैसे बहुत सारे देशों ने अपने आप को डेमोक्रेटिक घोषित किया और द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी जो है कि सारे लोग जो बराबर हैं वो बढ़ते बढ़ते गया। जो हम लोग आज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल देखते हैं जहाँ पे सभी लोगों को क्या है, विशेषाधिकार है, सबको अधिकार है कि आप राइट टू वोट है, आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको एक समान देखा जाएगा, सबके वोट का वैल्यू एक है। इसका मतलब यही हुआ कि आपको इक्वालिटी की नज़र से देखा जाता है। जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक है, जो अपने आप को डेमोक्रेटिक बताता है, वो उसका एक फीचर है कि वो सबको इक्वल मानेगा और उसकी नज़र में सभी इक्वल है। अब इक्वालिटी को हम लोग कैसे देखते हैं? बहुत सारे स्कॉलर जो है उसको अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, लेकिन जो जनरली, ऐसा मैं कह रही हूँ, पहले बता दे रही हूँ कि मैंने कहा कि जनरली लोग क्या समझते हैं। जनरली लोग समझते हैं कि इक्वालिटी का मतलब है कि सबके पास एक जैसा पैसा होना चाहिए, सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, यानी कि जितने भी देश में वेल्थ है उसको हमेशा इक्वली भाग में बांट देना चाहिए और सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। सुन के सही लग रहा है ना कि हाँ ये तो कितना अच्छा है, हाँ ये तो हम लोग भी मानते हैं कि सबके पास बहुत ज़्यादा अमीरी गरीबी नहीं होनी चाहिए, सबको एक जैसा इक्वल। लेकिन एक्चुअली में ये इक्वालिटी नहीं है। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही मेहनती है, और कोई व्यक्ति बहुत ही आलसी है, तो क्या हम लोगों को उसके साथ एक जैसा बिहेवियर करना चाहिए? एक जैसा बिहेवियर कहने का मतलब कि अमीर व्यक्ति, मतलब जो बहुत मेहनती बच्चा है, उसको भी पैसा खर्च करने के लिए 1000 दिया जाए क्योंकि वो मेहनत करता है, और कोई आलसी है उसको भी सरकार 1000 दे।
तो ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि हर इंसान एक जैसा नहीं है। कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई लेस इंटेलिजेंट है। मे भी हो सकता है कि कोई बहुत मेहनती है, कोई कम मेहनती है। मे भी हो सकता है कि कोई बहुत ऑनेस्ट है और कोई डिसऑनेस्ट है, तो उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। मे भी कोई चोरी डकैती करता है, तो आप उसको, जो समाज के सभ्य व्यक्ति हैं, उनके जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। उनको आप समाज में अच्छे से नहीं रहने दे सकते। उनके लिए एक आप उनको जेल में डालोगे। इक्वल ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, लेकिन क्योंकि डिसऑनेस्ट है तो उसको डिफरेंट बिहेवियर या उनके साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट होना चाहिए। वैसे ही करके सिमिलरली वेल्थ कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल। सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ ये किया जा सकता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। जैसे कि अब इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे दी जाए, जैसे कि गवर्नमेंट जो है फ्री टू एजुकेशन प्रोवाइड करती है। ये फ्री टू एजुकेशन जो है एक तरीके से एक बेसिस हो सकता है कि आप सभी को इक्वली आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप अच्छे से पढ़ो और आपको मौका मिलेगा कि अगर जब आप पढ़ने में अच्छे हो, आप मेहनत करते हो, तो आपको जॉब मिलेगी। या ऐसा हो सकता है कि अलग अलग वेराइटी ऑफ ऑप्शंस बनाते हैं। में भी हो सकता है कुछ बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, लेकिन में भी हो सकता है उनके पास सिंगिंग का स्किल हो, डांसिंग का स्किल हो, या मे भी टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छे हो। मे भी वो उनका मसल स्ट्रेंथ बहुत हो सकता है। मे भी हो सकता है वो आर्मी में जा सकते हैं, वो देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो अलग अलग फील्ड वहाँ पे क्रिएट कर दिया जाता है, ताकि ये पॉसिबिलिटी ना रहे कि कोई एक व्यक्ति कमा सके और दूसरा व्यक्ति ना कमा सके। तो यही है कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है स्टेट के द्वारा। अब इक्वालिटी का मतलब ये भी होता है कि जो वाइड डिस्पैरिटी, वो जो गैप हम लोग देखते हैं सोसाइटी में कि अमीर बहुत ही ज़्यादा अमीर है, गरीब बहुत ही ज़्यादा गरीब है, ये डिस्पैरिटी को जितना कम किया जा सके उतना कम कर सके। क्योंकि ये डिस्पैरिटी कब बहुत ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पे करप्शन हो, जहाँ पे मे भी हो सकता है किसी को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल राइट दिया हो, तभी ऐसा कंडीशन हो सकता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपुल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है और दूसरा ग्रुप जो है बहुत ही लो लेवल पे है। और वैसे ही करके इक्वालिटी का मतलब ये भी होता है किसी व्यक्ति को स्पेशल राइट नहीं देना। स्पेशल राइट नहीं देने का मतलब हो सकता है कि मे बी ऐसा, क्योंकि कोई स्पेसिफिक पीपल जो है वो स्पेसिफिक कम्युनिटी से बिलोंग कर सकता है। मे बी हो सकता है जैसे इस्लामिक कंट्री में कोई मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है, या मे बी किसी जैनिज्म कंट्री में भी किसी में ऐसा हो कि ज्यूइश कंट्री है और उसमें ज्यूइश को प्रायोरिटी दी है। तो ऐसे अगर होता है तो वहाँ पे डिस्पैरिटी बढ़ने के चांसेस है। तो वही है, वहाँ पे जो देश इक्वालिटी की बात करते हैं, जैसे इंडिया जो एक सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर का मतलब एक तरीके से सबको इक्वली ट्रीट करना भी हुआ, है ना, रिलीजियस बेसिस पे। तो अगर वो वैसी होती है तो वहाँ पे क्या है, तो वो भी एक तरीके का इक्वालिटी है। और इक्वालिटी का मतलब ये भी होता है कि सारे व्यक्ति की जो बेसिक नीड है कम से कम वो पूरा हो। ऐसा ना हो कि किसी को अपने लाइफ के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, वो कम से कम एक बेसिस बना दे, एक बेस बना दिया जाए, ताकि उनकी प्रायोरिटी हो कि आप अपना डेवलपमेंट कैसे कर सके। ऐसा ना हो कि वो पहले अपने पेट भरने का सोचे। जैसे हम लोग पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं कि सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत गरीब है, तो क्या वो व्यक्ति सोचेगा कि मैं जाऊं और आज वोट दूं? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो मजदूर होते हैं उन्हें हर रोज़ अपने इसके हिसाब से, वो हर रोज़ कितना काम करते हैं उस हिसाब से उनको पैसा मिलता है। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं कि उस दिन वोट देने का अधिकार उपयोग करें, जो वोट देने की इक्वालिटी है उनको उपयोग करें, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी एक रोज़ की जो कमाई है वो उनको नहीं मिलेगी, लेकिन उनके लिए तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए कहा गया है कि आप उनके कम से कम बेसिक नीड को पूरा कीजिए, ताकि वो इस इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला जो फेज़ है उसमें घुस सके। क्योंकि अगर बेसिक नीड ही नहीं पूरा होगा तो वो सारे इलीगल मीन करेंगे। अगर किसी कंट्री में करप्शन बढ़ता है, ऐसा उसका कारण क्या है, लोग चाहते हैं उनकी जो बेसिक नीड है वो कम से कम पूरी हो। इसीलिए तो आप लोगों ने समझा कि इक्वालिटी का जो बेसिक कंसेप्ट क्या है, इक्वालिटी कैसे शुरू हुआ, लोगों में कैसे इक्वालिटी को लेकर के सोच जो है वो बढ़ गई और इक्वालिटी का कैसे राइज होने लगा। उसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है और क्या नहीं होता है। हम लोगों ने इस चीज़ को डिफरेंस करना अभी सीख लिया है।